तो दोस्तों आज हम बनाएंगे लौकी से बिना तेल बहुत ही आसान तरीके से सुपर टेस्टी और हेल्दी एकदम नया नाश्ता, जिसे आप जितना चाहें उतना खा ले, आपका पेट भर जाएगा मन नहीं। तो बनाने में बेहद आसान है, रेसिपी को पूरा जरूर देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ चंदा और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है चंदा की रसोई में। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो दोस्तों इस नाश्ता के लिए लौकी हमने ले लिया है। लौकी को देखिए एक छोटे टुकड़े में काट कर लिया है, क्योंकि बड़े साइज का लौकी था। तो आप अपने नाश्ते के अनुसार लौकी जो है बड़ा छोटा जैसा चाहे ले सकते हैं। तो देखिए लौकी को छील लिया है और छील कर इन्हें धो लिया है। तो आज हम लौकी को ग्रेट नहीं करेंगे। इस नाश्ते के लिए हमें लौकी को सबसे पहले छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। दोस्तों अगर आपको रेसिपी थोड़ा सा भी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस रेसिपी को देखने के बाद आप तुरंत बनाएंगे। तो लीजिए लौकी को कट करने के बाद साइड में रख दिया है। और अब हम यहाँ पे एक ग्राइंडर ले लेंगे और ग्राइंडर में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा और 8 से 10 यहाँ पे काली मिर्च डालेंगे और डाल देंगे इसमें हरी मिर्च। तो हम यहाँ पे 4 से 5 हरी मिर्च डाल रहे हैं तोड़कर, लेकिन दोस्तों आप तीखा जैसा खाते हैं ना उस हिसाब से मिर्ची कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और यहीं पे 2 चम्मच पानी डाल दिया है। और दोस्तों इसके बाद हमने एक चीज़ और डाला है, लेकिन सूट नहीं हो पाया है, तो आप इसमें ज़रूर से डालिएगा। हमने यहाँ पे 4 से 5 लहसुन के कली भी इसमें डाला है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो ज़रूर से डालिएगा, नहीं खाते हैं तो इसके जगह पे अदरक भी डालेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब इसमें हमने कटी हुई लौकी को डाल दिया है और अब इनका ढक्कन बंद कर लेते हैं। बंद करके इन्हें हम बिल्कुल फाइन पीस लेते हैं। तो बीच बीच में आप इन्हें चला लीजिएगा, क्योंकि लौकी के जो है छोटे टुकड़े रह सकते हैं। तो हमने इसे बीच बीच में चला लिया है, लेकिन फिर भी हम इन्हें चेक कर लेंगे, क्योंकि इस पेस्ट में बिल्कुल भी छोटे टुकड़े लौकी या किसी चीज़ का भी नहीं बचना चाहिए, नहीं तो नाश्ता जो है ना अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आप इसे चेक कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा टुकड़ा लौकी का मिल गया है। इसी तरीके से आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब हमारा जो लौकी का पेस्ट है तैयार है, तो इन्हें एक दूसरे बर्तन में डाल ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पे हरा धनिया नहीं डाला है। अगर आपके पास हरा धनिया हो ना तो पीसते समय आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। इससे नाश्ता में बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और अब इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आपके पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं हो तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, या बिल्कुल भी तीखा नहीं खाते हैं तो सिर्फ हरी मिर्च पे भी इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। अब इसमें 4 चम्मच बेसन डाल दे रहे हैं और 1 कटोरी डाल रहे हैं सूजी। सूजी आप यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं, यानी कि मोटा पतला कोई सा भी सूजी चलेगा इस नाश्ते में। तो देखिए हमने जो सूजी लिया है ना थोड़ा मोटा ही है, पतला वाला नहीं है। तो आप इस नाश्ते में कोई सा भी सूजी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लौकी के पेस्ट में सूजी को अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे जैसे सूजी फूलेगा पेस्ट हमारा गाढ़ा होते जाएगा। तो पानी का इस्तेमाल हमने अभी बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि अब हम इसमें डाल देंगे दही। तो देखिए यहाँ पे हम आधा कटोरी दही डाल रहे हैं। जिस कटोरी से हमने सूजी लिया है उसी कटोरी से हमने दही भी लिया है। तो इस नाश्ता के लिए हमें जो पेस्ट है गाढ़ा रखना है, पतला नहीं करना है। इसलिए आप सिर्फ दही डालकर इसे अच्छे से मिला लीजिएगा। बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आप इसमें 1-2 चम्मच पानी ऊपर से डाल सकते हैं, लेकिन अभी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालिएगा। अब इसमें डाल देते हैं टेस्ट के अनुसार नमक और इसे भी मिला लेते हैं। मिलाने के बाद दोस्तों अब इन्हें हम रेस्ट पे रख देंगे, जिससे कि हमारा जो सूजी है ना अच्छे से फूल जाएगा। तो इन्हें हम 5 मिनट के लिए ढक कर रेस्ट पे रख देते हैं। तो चलिए जब तक हमारा सूजी फूल रहा है ना तब तक हम इस नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छा सा झटपट से बनने वाली चटनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए छोटा वाला ग्राइंडर लेंगे और इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च, 4 लहसुन के कली और अब इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भुना हुआ चना। जी हाँ दोस्तों, भुना हुआ चना डालेंगे। अगर आपके पास भुना हुआ चना नहीं होना तो इसके जगह पे चना का दाल भी भूनकर ले सकते हैं। अब इसमें 2 चम्मच ताज़ा नारियल बारीक काट कर डाल देंगे और टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। तो थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, अगर कम होगा तो आप ऊपर से भी नमक डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इनका ढक्कन बंद करके अच्छे से इन्हें पीस लेंगे। तो लीजिए चटनी पीस गई है। तो दोस्तों बीच में हमने 1-2 बार चटनी को चलाकर पीसा था, क्योंकि नारियल के छोटे टुकड़े थे तो अच्छे से इस तरह से चलाने से पीस जाएंगे। तो चटनी को एक बाउल में निकाल लेते हैं और ग्राइंडर में जो बचा हुआ चटनी है 2 चम्मच पानी डालकर उसे भी निकाल लेते हैं। अब इस चटनी में डाल देंगे तड़का। तो 1 चम्मच तेल गरम कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। आप यहाँ पे सरसों भी डाल सकते हैं, आज हमने सरसों नहीं डाला है। और 1 सूखी मिर्च डालेंगे, बारीक कटी हुई करी पत्ता डाल देंगे और बस ये हमारा तड़का तैयार हो गया है। बस इतना सा तड़का जब डाल देंगे तो चटनी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा।
तो लीजिए दोस्तों, तड़का डाल दिया है और चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो इस नाश्ते के साथ यह चटनी ज़रूर से बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों तब तक 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और अभी जो हमारा नाश्ता का पेस्ट है अच्छे से सेट हो चुका है, यानी कि सूजी भी हमारा फूल चुका है। तो चलिए अब इन्हें हम लगभग आधा से 1 मिनट के लिए इस तरीके से फेंट लेंगे। इससे यह फायदा होगा कि ये जो हमारा पेस्ट है काफ़ी फ्लफी हो जाएगा और नाश्ता भी एकदम फूला फूला स्पॉन्जी बनेगा। तो चलिए दोस्तों, फेंटने के बाद इन्हें अब साइड में रख देते हैं, क्योंकि अब हम नाश्ता बनाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे देखिए 3 कटोरी ले लिया है। इस तरीके से प्लेन में जो कटोरी होता है वही लीजिएगा, इससे नाश्ता का शेप अच्छे से निकलेंगे। तो दोस्तों अब इसमें डाल देते हैं 1-2 बूंद तेल और इन्हें अच्छे से कटोरी में लगा लेते हैं। इससे हमारा जो नाश्ता है जल्दी से निकल जाएगा, बिल्कुल भी कटोरी में चिपकेगा नहीं। तो देखिए दोनों तीनों कटोरियों में हमने लगा लिया है थोड़ा थोड़ा तेल और अब इन्हें हम रख देते हैं साइड में, क्योंकि अब हमें नाश्ते के पेस्ट में एक काम और करना है। तो हमने देखिए पेस्ट ले लिया है, लेकिन दोस्तों अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जिससे क्या होगा हमारा जो नाश्ता है एकदम फूला फूला स्पॉन्जी बनेगा। आप बेकिंग सोडा के जगह पर चाहें तो इनो भी डाल सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी एक ही चीज़ डालिएगा। अब इसमें हमने 1 चम्मच पानी डालकर अच्छे से मिला लिया है और इन्हें मिलाने के बाद तुरंत हमें इन्हें कटोरी में डाल देना है, यानी कि बेकिंग सोडा या इनो डालकर इन्हें रखिएगा नहीं। तो इसलिए आप पहले से कटोरी को तैयार करके रखिएगा, ताकि आप इन्हें फटाफट कटोरी में डाल सकेंगे। तो देखिए इसलिए हमने पहले से कटोरी को तैयार कर लिया था और अब हम कटोरी में इस नाश्ते को पेस्ट को डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप पूरा भर के कटोरी में नहीं डालिएगा, क्योंकि नाश्ता काफ़ी फूला फूला होगा, इसलिए आप भर के कटोरी में नहीं डालिएगा। तो देखिए आधा आधा कटोरी हमने नाश्ता का पेस्ट डाल दिया है और फिर हम पेस्ट को डालकर इन्हें टैप कर लेंगे, यानी कि इन्हें हिला लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो ये नाश्ता का शेप है एकदम बराबर हो जाएगा। देखिए इस तरह से थोड़ा इन्हें आप हिलाकर बराबर कर लीजिएगा। तो नाश्ता का कटोरी तैयार है, अब इन्हें हम फटाफट बना लेते हैं। तो इनके लिए दोस्तों पहले से हमने चढ़ा दिया था गैस पे पानी गर्म होने के लिए और साथ में देखिए एक स्टैंड लगा दिया है, क्योंकि इसी के ऊपर हम नाश्ता का कटोरी रखेंगे। अगर इस तरह से स्टैंड ना हो तो कोई भी जाली वाला बर्तन हो तो उसे भी रखकर आप इसे स्टीम कर सकते हैं। तो देखिए हमने कटोरियों को रख दिया है और अब इन्हें ढक देंगे। ढककर 10 से 12 मिनट के लिए भाप में पकने देंगे। तो चलिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं, तो एक बार नाश्ता को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नाश्ता इस तरह से पता चलेगा कि पका है या नहीं पका है। तो देखिए नाश्ता जो है थोड़ा सा भी कच्चा लग रहा है, यानी कि चाकू में थोड़ा सा इनका पेस्ट आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि नाश्ता अभी थोड़ा कच्चा है। तो इस तरह से जब चाकू में थोड़ा सा पेस्ट निकले ना, तो आप इन्हें ढककर 2 से 3 मिनट और भाप में पका लीजिएगा। तो देखिए 2 से 3 मिनट हमने भाप में फिर से पकाया है और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो देखिए चाकू में बिल्कुल भी अब ये नहीं चिपक रहे हैं, इससे पता चलता है कि हमारा जो नाश्ता है एकदम अच्छे से पक चुका है। तो बस यहाँ पे हम नाश्ते को निकाल लेंगे और इन्हें पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा पेस्ट बचा हुआ था, तो हमने उसे भी छोटे वाले कटोरी में डाल लिया है। तो इन्हें स्टीम होने के लिए रख देते हैं और हम उस नाश्ते को तब तक सर्व कर लेते हैं। तो नाश्ता हमारा स्टीम हो रहा है और इधर हमारा जो पहले वाला नाश्ता है ना, वो अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी आप इस नाश्ते को कटोरी से निकालिएगा। इससे यह नाश्ता अच्छे से निकल जाएंगे, कहीं भी टूटे फटेंगे नहीं और अच्छे से शेप निकलेंगे। तो देखिए पूरी तरह से ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद हम इन्हें निकाल रहे हैं और देखिए कितना स्पॉन्जी नाश्ता बना है और बहुत ही अच्छे से निकल भी रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी इन्हें गर्म में नहीं निकालिएगा। अगर आपको जल्दी से ठंडा करना हो तो कटोरी को ठंडे पानी में थोड़ा डाल देंगे तो भी जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इनके ऊपर डालते हैं तड़का। तो हमने यहाँ पे देखिए 1 चम्मच तेल गरम कर लिया है और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, थोड़ा सा सरसों और करी पत्ता। दोस्तों अगर आप यह तड़का डाल देते हैं तो नाश्ता का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और अगर आपके घर में बच्चे नहीं खाते हैं, तड़का वाला पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस नाश्ते को बिना तड़का के भी सर्व कर सकते हैं, तो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो लीजिए थोड़ा थोड़ा तड़का लगा लिया है, थोड़ा सा तड़का बचा लिया है, क्योंकि जो हमारा नाश्ता भी बन रहा है ना, उनके ऊपर भी हम तड़का को लगा देंगे। तो लीजिए दोस्तों एकदम सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है। यकीन मानिए मेरे घर में बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आया है कि इसे एक बार खाने के बाद दोबारा भी डिमांड कर रहे हैं बनाने के लिए। तो आप भी एक बार ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, आप अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।